गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स के टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 के गणित का अध्याय 4 जिसका नाम है बताओ भाई कितना गुना। और इसके भाग 2 में आज हम गुणा के चिन्ह से परिचय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने गुणा की अवधारणा के बारे में पढ़ा था और आज की कक्षा में हम गुणा के चिन्ह से परिचय करेंगे। तो चलिए कक्षा में। पिछली बार हमने सवालों को कुछ इस प्रकार हल किया था कि जैसे हमारे सामने जो पहला प्रश्न है उसमें 1, 2, 3, 4 और 5 मतलब 5 बार 3 लिखे हुए हैं और 5 बार 3 को हमें जोड़कर बताना है कि यदि हम 3 को 5 बार जोड़ेंगे तो कुल योग कितना होगा, वो होगा 15। ठीक है, तो इसका मतलब 5 बार 3 बराबर कितना हुआ, वो हुआ 15। तो हम 5 बार 3 को 5 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। 5 गुणा 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो ये हिंदी शब्द है गुणा उसको नहीं लिख के हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 5 गुणा 3 इस प्रकार गुणा का चिन्ह कौन सा हुआ, गुणा का चिन्ह हुआ ये। ठीक है, तो यदि हमें कोई भी सवाल पूछे या जैसे हमारे पास में 4 बार 2 लिखे हुए 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 4 बार 2। 4 बार 2, तो इसे गुणा के रूप में हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 4 गुणा 2। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें इन सवालों को हल करना है। तो यहाँ पे है 5 गुणा 3, तो 5 गुणा 3 को हमने लिखा ऐसा। तो यदि हमने 5 गुणा 3 लिखकर इस सवाल को हल करेंगे तो कैसे करेंगे, हमने लिखा 5 गुणा 3। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि आपको जो 3 है उसको 5 बार जोड़ना है या फिर आपको 3 का पहाड़ा आप 5 बार बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 का 5 गुणा कितना होगा। तो बोले 3 का पहाड़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो 3 गुणा 5 बराबर कितना हुआ, वो हुआ 15। तो 15 को हम लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखते हैं। तो उसमें 3 बार 4 लिखे हुए हैं। कितनी बार, 3 बार 4। यदि अब हम 4 + 4 + 4 इनको जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम 4 लाइनें खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। हमने 3 बार 4 लाइनें खींची तो अब इन्हें जोड़े दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो हम 12 को लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, 3 बार 4 का अर्थ क्या हुआ, मतलब आपने 4 को 3 बार लिखा तो उसका कुल योग कितना हुआ, उसका योग हुआ 12। तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। अब इसे हमें गुणा के रूप में लिखना है, मतलब 3 गुणा 4 जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको 4 को 3 से गुणा करना है। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो 12 को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो 3 गुणा 4 का अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया 12 और 12। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें 4 बार 8 लिखे हुए हैं। कितनी बार, 4 बार। 8 + 8 + 8 + 8 मतलब आपको सबसे पहले 8 को 4 बार जोड़ना है। तो जोड़िए 8, 8, 8 और 8। ठीक है, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इन्हें जोड़ना है तो जोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। यदि हमने 8 को 4 बार जोड़ा तो जो कुल योग हुआ वो था 32 और 32 को लिखेंगे हम यहाँ पे। इस प्रकार 4 बार 8 का जो कुल योग हुआ वो कितना हुआ 32, तो 32 को हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमें 4 गुणा 8 करना है, मतलब 4 गुणा 8 को हम लिखेंगे यहाँ पे। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको 8 का पहाड़ा 4 बार बोलना है। तो बोलिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। तो 32 को लिखा हमने। तो 4 गुणा 8 का अर्थ क्या हो गया 32। ठीक है, और यदि हमने गणित के रूप में 4 गुणा 8 को लिखा तो उसका जो कुल योगफल होगा वो भी होगा 32। ठीक है, अब उदाहरण एक में 5 बार 3 को कितनी बार लिखना है 5 बार। जैसे हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ है 3 + 3 + 3 + 3 + 3, मतलब आपको 3 को 5 बार लिखकर और फिर जोड़ना है। तो जोड़िए 3 + 3 + 3 + 3 और +3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3। अब यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5 बार यदि हमने 3 को जोड़ा तो उसका कुल योग कितना हुआ। तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो कुल योग हो गया 15। तो 5 बार 3 का जो कुल योग हुआ वो हुआ 15। अब यदि हम इसे लिखेंगे 5 गुणा 3, मतलब इसको अब हमें ऐसे हल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे। तो बोलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो कुल योगफल कितना आया 15। सबसे पहले यदि हम बार बार जोड़ेंगे तो उसे हम बार बार जोड़ने की अवधारणा को हम गुणा ही कहते हैं, लेकिन गुणा को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। कौन सा चिन्ह हुआ गुणा का? गुणा का हुआ ये। ठीक है, आप इससे अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2 में 8 बार 6, मतलब आपको 6 को 8 बार जोड़ना है। ठीक है, तो लिखिए 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 और +6। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने 8 बार 6 का अर्थ हुआ कि 6 को 8 बार लिखा और अब इसे हमें जोड़ना है। तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने 8 बार 6 लाइनें खींची, तो इन्हें हम जोड़ के बता देंगे कि 8 बार 6 का जो कुल योग हुआ वो कितना हुआ। तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 और 48। यदि हमने 6 को 8 बार जोड़ा तो कुल योग हुआ 48। 48 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब यदि हम 8 गुणा 6, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लिखेंगे 8 गुणा 6।
ठीक है। तो मतलब आपको 6 का पहाड़ा 8 बार बोलना है। तो बोलिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 छई 36, 6 सत्ती 42, 6 अट्टे 48। तो 48 को लिखेंगे हम यहाँ पे और 8 गुणा 6 बराबर यहाँ लिखेंगे हम 48। ठीक है। अब इससे अगला उदाहरण हम देखते हैं। तो उसमें 6 बार 2 लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब आपको 2 को 6 बार जोड़ना है। तो जोड़िए। 2 में यदि हमने 2 जोड़ा तो 4, 4 में यदि हमने 2 जोड़ा तो 6, 6 में यदि हमने 2 जोड़ा तो 8 और 8 में यदि हमने 2 जोड़ा तो 10 और 10 में यदि हमने 2 जोड़ा तो यहाँ हुए 12। ठीक है। मतलब 6 बार 2 का अर्थ हुआ 12। अब हमें 6 गुणा 2 करना है। ठीक है। 6 गुणा 2। तो हम क्या करेंगे, हम 2 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे। तो बोलिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12। तो 6 गुणा 2 का अर्थ हुआ 12 है। तो 12 को हम लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो उदाहरण 4 है उसमें 6 बार 5, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब आपको 5 को 6 बार लिख के और फिर उन्हें जोड़ना है। तो जोड़िए। 5 में यदि हमने 5 जोड़ा तो 10, 10 में यदि हमने 5 जोड़ा तो 15 और 15 में यदि हमने 5 जोड़ा तो 20 और 20 में यदि हमने 5 जोड़ा तो 25 और यदि 25 में हमने 5 जोड़ा तो कुल योग हुआ 30। ठीक है। अब 6 बार 5 का अर्थ क्या हुआ, मतलब हमने 6 को 5 बार लिखकर जोड़ा तो कुल योग आया 30 और 30 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। अब 6 गुणा 5 करना है हमको। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 गुणा 5। मतलब आपको 5 का पहाड़ा 6 बार बोलना है। तो बोलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25 और 5 छंग 30। तो 30 को लिखेंगे हम यहाँ पे। तो 6 गुणा 5 का अर्थ क्या हुआ 30। तो 30 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास में हमने गुणा के चिन्ह से परिचय किया और आगे की क्लास में हम इससे आगे वाले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।